हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 20 मई है और केजीबीवी के जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं और जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर निकल रही है। खबर बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है। अच्छी ये है कि जो मानदेय मिलते थे, मानदेय में 5% की वृद्धि की गई है। अब ये जो 5% है, इसे आप ऊँट के मुंह में जीरा नहीं, अजवाइन कह सकते हैं क्योंकि ये जो वृद्धि है ये न भी होती तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। खैर, आपको बता दें कि फुल टाइम टीचर जो अब तक पाते थे 24,200 रुपये, उनको मिलेगा 25,410 रुपये। ठीक है, तो इनको तो थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले ही ये 24,200 पाते थे। लेकिन जो पार्ट टाइम टीचर हैं पाते थे 12,181 रुपये, अब पाएंगे 12,790 रुपये। ठीक है, मतलब एक आध आइसक्रीम वो ज़्यादा खा सकेंगे। उर्दू पार्ट टाइम टीचर 16,408 रुपये पाते थे, ये 17,196 रुपये पाएंगे। और इसी प्रकार से लेखाकार के लिए बढ़ाकर 13,673 रुपये से 14,375 रुपये कर दिया गया है। और बाकी जो ये मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चपरासी और चौकीदार होते हैं, इनकी भी मतलब जो मानदेय है इसमें थोड़ी सी वृद्धि की गई है। तो हालांकि जो कर्मचारी हैं वो खुश नहीं हैं। उनका ये कहना है कि बहुत कम वृद्धि हुई, ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, जैसे कि अगर आगे चल के सैलरी बढ़ती है तो उस पर ये सैलरी थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। लेकिन फ़िलहाल तो अभी जो आप देख रहे हैं इसी के मुताबिक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और यूपी में बिजली की दरें 30% बढ़ाने का प्रस्ताव है। कॉरपोरेशन ने खर्च के वास्तविक आंकड़े रखे हैं तो कुल मिला के 19,600 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर आया है। तो बिजली की दरें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं यूपी में। और नवोदय विद्यालय की भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि कुल 13 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर है। एक पूरा गैंग अभी भी सक्रिय है और जानकारी ये मिल रही है कि एसटीएफ को दिए गए बयान में सूरज मौर्य, जो कि सरगना बताया जा रहा है और वो इफ़को में काम करता है, तो यहाँ पर पूरा एक गैंग काम कर रहा था। उसने बताया कि कोई बच्चा यादव है जो पेपर आउट कराता है, उत्तर कुंजी उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर एक अभ्यर्थी से वो लोग 10 लाख रुपए में डील करते हैं। ठीक है, इनमें से 2 लाख रुपए एडवांस में लिए जाते थे। पकड़े गए 4 में से 3 अभ्यर्थियों से उन्होंने एडवांस में रकम ली थी, जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। यही बात नहीं है, यहाँ पर जो चिंता करने वाली बात और निश्चित रूप से मुझे चिंतित कर रही है वो बात ये है कि एसटीएफ को दिए गए बयान में सूरज ने यह भी बताया कि इसके पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी, पीईटी पेट, आरओ एआरओ, ट्रिपल सी, रेलवे, बैंक भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करा चुका है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से एक सामान्य अभ्यर्थी जो घर से सेल्फ स्टडी करके नौकरी लेना चाहता है, उसके सामने सबसे अधिक अवरोध यही लोग खड़ा करते हैं। क्योंकि निसंदेह जो किसी काम के नहीं होते हैं वो पैसे देकर टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं, और बाकी बच्चों के लिए जो सामान्य रूप से परीक्षा में शामिल होते हैं उनके लिए कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी बच्चा ने ही उपलब्ध कराई थी। परीक्षा शुरू होते ही बच्चा को व्हाट्सएप पर पेपर मिल जाता है, फिर वह तत्काल उत्तर कुंजी बनाकर गिरोह के सदस्यों को भेज देता है। इसके अलावा कई परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट परीक्षा केंद्र में न भरवाकर उसे केंद्र प्रबंधन से मिली भगत कर बाहर मंगवा कर भरा जाता। सोच लीजिए किस लेवल का नकल ये लोग करवाते हैं। ये डेफिनेटली जो है ना, इस पर जो है बिल्कुल बहुत ही गहन तरीके से जांच होनी चाहिए और इस पूरे सिस्टम को नष्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये बता रहे हैं कि लखनऊ, सिक्किम और दिल्ली तक की जो परीक्षाएं हो रही थी उसको भी ये जो है प्रभावित कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ये एक मतलब क्या कहें आपसे, कोण की तरह हैं ये पूरे के पूरे सिस्टम पर। और ऐसे लोगों को इतने कड़े कानून होने के बावजूद रोक नहीं पा रही है। खैर, पकड़े जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मतलब करने की हिम्मत ही ना हो, कुछ इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए।
शिक्षक भर्ती के लिए अब 31 तक आवेदन। तो राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो तिथि 17 मई थी उसको बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। हार्ड कॉपी 4 जून तक आप भेज सकेंगे। तो भर्तियां कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, तो देखो रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के 21 विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 63 पदों पर भर्ती होनी है। जिन विभागों में भर्ती होनी है उनमें अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, ऊर्जा एवं पर्यावरण, अंग्रेजी, कृषि, दर्शन शास्त्र, प्रबंध अध्ययन, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, भूगोल, फार्मेसी, मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, रक्षा और सामरिक अध्ययन, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, वाणिज्य, विधि, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, समाज कार्य, समाजशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृत और हिंदी विभाग शामिल है। तो इस पर जो आवेदन की तिथि है फ़िलहाल अब बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। अगर किन्हीं कारणों से आप चूक गए थे तो बिल्कुल अभी आप आवेदन कर सकते हैं। और मैंने कल आपको बताया था इस घटनाक्रम के बारे में कि हाई कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद सचिव की ओर से सभी जिलों के जो बीएसए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनको एक निर्देश भेजा गया है। और निर्देश में ये कहा गया है ख़ास तौर से यहाँ पर जो प्रभावित हो रहे हैं अभ्यर्थी जिनका बीटीसी का कोर्स 22 दिसंबर तक पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट डेट थी वो 22 दिसंबर ही थी, तो जिनका भी कोर्स 22 दिसंबर 2018 तक पूरा नहीं हो पाया था तो उनको तो अब बाहर कर दिया जाएगा। अब इनकी संख्या जो है कितनी है, एग्जैक्ट आंकड़ा 150-200 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन अभ्यर्थियों ने बीटीसी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया और उसके आधार पर इनका चयन भी हो गया। और यहाँ पर जो चयन हुआ है तो जो चयनित करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात आदेश में कही गई है। कल मैंने आपको आदेश दिखाया था, ये पूरा आदेश है जो कि मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ था। इसमें नीचे एक लाइन लिखी गई थी कि आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि चयन हेतु दोषी अधिकारी, कर्मचारी, चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम, चयन के उपरांत जनपद में कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल का वर्षवार विवरण 1 सप्ताह में, यानी कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जिन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे लोगों को चयनित कर लिया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है करने की बात यहाँ पर की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती आपको पता ही है अभी भी विवादों में है। और यहाँ पर जो आरक्षण को लेकर फ़िलहाल हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसकी लिस्ट फिर से बनाई जाए, क्योंकि आरक्षण में बहुत अधिक विसंगति देखने को मिली थी। फ़िलहाल मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इस पर सुनवाई हुई नहीं है, लेकिन आगे चलकर इस पर सुनवाई भी होगी और डेफिनेटली कुछ न कुछ नई चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। फ़िलहाल तो ऐसे अभ्यर्थी जो है बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं जो 22 दिसंबर 2018 तक अपना जो शैक्षिक योग्यता है या फिर जो भी योग्यताएं हैं वो पूर्ण रूप से अगर धारित नहीं करते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जो बीटीसी से संबंधित हैं और जिनका उस समय बैक पेपर आया हुआ था। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो चुकी है, आपको पता ही है। जीएस में 3 प्रश्नों को लेकर फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। 19 मई को रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कराने के लिए लास्ट डेट थी। तो यहाँ पर जो 3 प्रश्न हैं, पहले तो ये है नागौर जिला वाला, जिसमें जीरा और मेथी दोनों को खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना गया है। आयोग ने इसका उत्तर माना था मेथी, तो कहा जा रहा है कि दोनों को ही सही उत्तर माना जाए। दूसरा प्रश्न ये था कि इनमें से कौन शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण स्रोत नहीं है, तो इसको कह रहे हैं कि इसे मूल्यांकन से बाहर कीजिए क्योंकि दिए गए विकल्पों में सभी शिक्षा के अनौपचारिक स्रोत हैं। आयोग ने इसका उत्तर धार्मिक संस्थाओं को माना था, और जबकि सामान्य खेल वाला विकल्प भी सही लग रहा है, तो इसको बाहर करने की बात हो रही है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो आपको पता ही है बाबरनामा के लिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो गया था। कहा जा रहा है कि ये प्रश्न सही नहीं है। मूल भाषा में बाबरनामा जो लिखी गई थी तो उसका नाम था तुजके बाबरी, यह तुर्की भाषा में थी, बाद में इसे फ़ारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। तो फिलहाल तुर्की और फ़ारसी। अब यहाँ पर प्रश्न अगर ये होता कि मूल रूप से तो तुर्की उत्तर होता, अब यहाँ पर जो भी उत्तर माना गया है तो ये भी अतार्किक बताया जा रहा है। तो ये 3 प्रश्न हैं जिस पर अभ्यर्थियों ने अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको लगाया है। और पटना के 11 स्कूलों में आज से एसटीटी प्रमाण पत्र वितरण का कार्य शुरू हो रहा है।
आपको बता दें कि STT के लिए 20, 21, 22, 23, 24, 26 और 27 मई को 11 विद्यालयों में सुबह 10:30 से 4 बजे तक ये वितरण कार्य होगा। पूरी लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दी है। हालांकि 3-4 दिन पहले भेजा था, तो थोड़ा सा आप ऊपर जाके सर्च कर लेना। हो सकता है कि 5-7 पोस्ट ऊपर हो, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि किस रोल नंबर का या फिर किस सब्जेक्ट का जो सर्टिफिकेट वितरण है वो कब होगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि ये अंतिम है, इसके बाद भी अभी जो STT का सर्टिफिकेट है वो वितरण कार्य एक फिर से जो है शुरू किया जाएगा, यानी कि तीसरा चरण भी इसका होगा। ठीक है, बाकी ये जो न्यूज़ है इसको भी आप टेलीग्राम पर जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है, आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये खबर आपने देखी, मैंने शुरू में ही आपको बताई थी, जूनियर क्लर्क और लैब अटेंडेंट की भर्ती होनी थी और इसमें 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और अब जो जानकारी निकल रही है उस जानकारी में तो ये कहा जा रहा है कि मतलब बहुत सारी परीक्षाएं ये लोग प्रभावित कर चुके हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, टाइप टेस्ट में फॉन्ट का विकल्प बढ़ने से आसान होगी तैयारी। तो बात यहाँ पर हो रही है RO ARO। जैसा कि आप जानते हैं कि RO में कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, लेकिन ARO में टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। अभी तक ARO की परीक्षा में कृतिदेव पर टाइपिंग टेस्ट होता था, लेकिन अब इसमें मंगल फॉन्ट को भी शामिल कर लिया गया है। वैसे मंगल फॉन्ट पर मैं टाइपिंग बहुत दिनों से करता हूँ और मुझे मंगल फॉन्ट आसान भी लगा। हालांकि कृतिदेव कभी मैंने सीखा ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जो लोग कृतिदेव और मंगल फॉन्ट दोनों जानते हैं और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कृपया वो ये बताएं कि क्या दोनों की जो की प्रेस होती है सेम होती है। जैसे कि अगर क टाइप करना हो तो मंगल में तो के टाइप कर दीजिए आप, आपको क मिल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ज़रा बताइएगा आप लोग, मुझे पता नहीं है। वैसे मुझे लगता है ना कि मंगल पर टाइपिंग करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये इंस्क्रिप्ट होता है, इसको आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे। आप मान लेते हैं कि MS वर्ड पर आपने टाइप किया है, इसको आपने फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कर दिया तो हो जाता है। जबकि कृतिदेव में अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो मतलब आप लिखे कुछ और रहेंगे, अब जब पेस्ट करेंगे तो वो पता नहीं क्या क्या, मतलब कौन सी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता है मुझे। खैर, ये थे आज के सारे अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, आप चाहें तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।